हाय फ्रेंड्स। आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब आज का जो अपना लर्निंग सेशन रहने वाला है, जो जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रहेगा। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट में दो तरह की एक्टिविटी होती है। ठीक है, मार्केट किस बेस पे चलता है आपके हिसाब से? आप बताइए मुझे, मार्केट किस बेस पे चलता है? आपके दिमाग में कुछ भी हो, मतलब एक बेसिक एक्टिविटी है मार्केट की, बाय और सेल। बाई और सेल ही होता है मार्केट में। मार्केट किसके ऊपर चलता है? एक मतलब कोई बाई करेगा या कोई सेल करेगा, या कोई एक जगह पे बाई करेगा और कोई तो एक जगह पे सेल करेगा। अब इसमें क्या होता है कि अब कोई भी बायर है, जैसे जनरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं इसमें, जिसकी बाइंग की एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बिग प्लेयर या जो भी मार्केट में जो बिग फंड्स लेके आते हैं, वो लोग जनरली बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, बट अभी अब ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है? यानी मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट, ये कौन से जगह पे मुझे सस्ता मिलेगा, या कौन सी जगह पे मुझे बाय करना चाहिए और कौन सी जगह पे उसको सेल करना चाहिए। लेट से आप लेके चल रहे कि कोई एक वेजिटेबल आपने ख़रीदा है, या मार्केट में जो भी अभी आप जाते हो, तो एक मार्केट होता है जहाँ पे अपन वेजिटेबल्स खरीदते हैं। ठीक है, कुछ दिन कोई वेजिटेबल काफ़ी सस्ता होता है और कुछ दिन वेजिटेबल काफ़ी महंगा होता है। सीजनेबल भी होता है, कोई वेजिटेबल विदाउट सीजनेबल भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और कुछ वेजिटेबल 12 महीने मिलते हैं और कुछ वेजिटेबल ऐसे आइडली मिलते हैं, मतलब डिपेंड्स है। कोई कोई सीजनेबल भी होते हैं, कोई कोई नॉन सीजनेबल होता है, मैक्सिमम करके नॉन सीजनेबल होता है। ठीक है, बट अभी जैसे मान के चल रहे एक पटैटो है, ठीक है, एक पटैटो अगर मैं ख़रीदने जाऊँ, तो जो सेलर होता है मार्केट में, उसने कौन से रेट पे उसको ख़रीदा है और अब कस्टमर को वो कौन से रेट पे बेच रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट में जनरली सभी पोटैटो सेलर रहता है। कोई 2 रुपये ज़्यादा से बेचता है, कोई 2 रुपये कम से बेचता है, कोई 5 रुपये ज़्यादा से बेचता है, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। अभी वही चीज़ अगर मार्केट में भी एप्लीकेबल करने जाए तो उधर भी सेम है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कौन सा कहाँ पे बायर, मतलब कहाँ पे बायर और कहाँ पे सेलर जो कि वहाँ पे ख़रीदना चाहता है उस चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि मार्केट में अपने को हर टाइम एक सपोर्ट एरिया होता है जहाँ से ऑलवेज बायर एक्टिवेट होता है, मतलब उस प्राइस पे बायर हमेशा ख़रीदने के लिए अग्रेसिव रहता है या वहाँ पे वो इंटरेस्टेड होता है। और रजिस्टर यानी क्या होता है कि जहाँ पे सेलर अग्रेसिव होता है या वो इंटरेस्टेड होता है कि उसका एक जगह पे वो चीज़ें वो बेचे, या वो प्रॉफिट अपना जो भी है मार्केट में लिया है वो बुक करे। मान के चलिए उसने 100 रुपीज़ पे बाई किया, और जैसे मार्केट का उसका प्राइस उसके इन डिटेल में, मतलब या उसके दिमाग में रहेगा कि मैं 150 पे आऊँगा तो उसको सेल कर दूँगा। तो क्या हो गया, वो अपना रेजिस्टेंस एरिया बन गया। और जो जहाँ से ख़रीदा हुआ है माल, जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, वहाँ पे बायर लोग इंटरेस्टेड है कि जहाँ से मैं चीज़ों को ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, जैसे अभी इस दिन की कैंडल को देख लीजिए आप। ठीक है, ये 13 फरवरी की कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ, जो प्राइस है नेक्स्ट टू बॉटम अगर देखेंगे उसका 25,445 या 45, मतलब 450 के आसपास से वो तक ही रहा उस दिन। ठीक है, 13 को, और ऊपर जब गया तो 25,627 तक गया। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि ये 13 डे की जो कैंडल है, ये डे कैंडल है। ओके, क्योंकि जनरली अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, अगर आपने को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको स्मॉल टाइम में भी काफ़ी मिल जाएंगे, और 15 मिनट 5 मिनट्स पे भी मिल जाएंगे, वीकली टाइम पे भी मिल जाएंगे, डे पे भी मिल जाएंगे। बट जनरली अगर आप इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको डेली प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अभी सपोर्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे अभी हम सीखते हैं उसको। ठीक है, मतलब एक ही प्राइस पे मार्केट कितनी बार
वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है या वहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके नीचे गया है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन उसको इजी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी होता कैसा है कि जैसे अभी मान के चलिए अभी ये 13 है, ठीक है। अभी अगर कल जाओगे तो कल 16 है। मार्केट 13 के बाद 14 15 सैटरडे संडे हॉलीडे था, अभी 16 को ओपन होगा। अब ये देखेंगे तो पूरा ब्लैंक जोन है। ठीक है, ये अभी ये पूरा ब्लैंक जोन है। ठीक है, यहाँ पे कैसे ट्रेड करेगा मार्केट ये अपने को नहीं पता है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कि नेक्स्ट डे प्लानिंग का जो ट्रेडिंग का जो सेशन का जो प्लानिंग है उसको कैसे प्लान करना है, मतलब उसको कैसे ट्रेड करना है मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, मतलब कहाँ पे ज़्यादा बायर है और कहाँ पे ज़्यादा सेलर है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको डे कैंडल लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आप ट्रेडिंग यूज़ करते हो या आपका कोई भी डीमैट अकाउंट में हो वहाँ पे आप उसको डे कैंडल को प्रेफर कीजिए। ठीक है, और डे कैंडल लगाने के बाद अभी मैं आता हूँ एक सपोर्ट मार्क करने के लिए। ठीक है, अब मैं सपोर्ट जैसे मार्क करूँगा तो मान के चलिए कि मैं अभी थोड़ा सा इसको काफ़ी मतलब प्रीशियसली मुझे मार्क करना है। अगर मैं प्रीशियसली इसको मार्क करूँ तो ये मेरा एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये एक मेरी सपोर्ट लाइन हो गई है। ओके, अब ये मेरी सपोर्ट लाइन जो है इसको ये मार्केट में मुझे नेक्स्ट डे के लिए काम करेगी। ओके, नेक्स्ट डे के लिए मुझे ये काम करेगी। ठीक है, अभी जैसे मान के चलिए मैं अभी फ़िलहाल सपोर्ट को मार्क कर लेता हूँ मार्केट में कि मार्केट अभी कल के दिन में वो कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो जस्ट अपन इसको हम लोग उसको मार्किंग कर लेते इस जोन को, इसको कैसे मार्क करना है और इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि चलिए कि ये वाला हो गया हमारा एक, ये हो गया एक सपोर्ट जोन। ओके, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अब सपोर्ट जोन कैसे मैंने मार्क कर लिया, आप ही खुद ही सोचिए अभी कि ये मैंने सपोर्ट जोन कैसे मार्क किया। 2 मिनट इसको शांति से सोचिए अब। ठीक है, ये वाला सपोर्ट जोन मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये सपोर्ट जोन हो गया। क्या होता है कभी भी मार्केट में सपोर्ट का कोई एरिया नहीं होता है, एक जोन होता है। ठीक है, जैसे ये एक जोन मैंने बना लिया। अब ये जोन मेरा कैसा मार्क हो गया मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया मेरा नेक्स्ट डे का सपोर्ट जोन। ठीक है, जहाँ पे एक बार मार्केट ने टच किया है। उसके बाद मेरा ये सेकंड हो गया जहाँ पे मार्केट यहाँ तक नीचे से ऊपर आने की कोशिश किया, बट यहाँ तक ही आ पाया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे भी एक उसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने उस दिन यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब मार्केट क्यों यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। ठीक है, वो रीज़न भी डिस्कस करेंगे आगे। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। तो यानी आपको फाइंड आउट ये करना है कि मल्टीपल बार मार्केट कौन से एरिया को बार बार टच कर रहा है, यानी उसको टच करके ब्रेक नहीं कर पा रहा है और उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, चाहे ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो। ठीक है, जहाँ पे से भी मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाए तो वो सपोर्ट, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, और वो ऊपर से अगर नीचे तक ही आता है तो आपका सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, अभी जस्ट इसको देख लेते हैं कि ये मेरा एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब इसके नीचे का मैं और एक नियरेस्ट सपोर्ट को मार्क करूँगा। ठीक है, अब नियरेस्ट सपोर्ट मेरा क्या हो गया है, अगर इसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक
मार्क कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये कैसे सपोर्ट जोन हो गया, इसको अगर देखेंगे डीपली तो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के रहा है ये, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं है, उसके नीचे से ही गया है। फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बना है। ठीक है, ये थोड़ा लेट है, लेट इन द सेंस काफ़ी ओल्ड है ये वाला, बट क्या होता है मार्केट्स में अल्गो सिस्टम काम करता है। एफ आई डी आई खुद यहाँ पे आके मैनुअली ऑर्डर्स पंच नहीं करता है, बेसिकली उनके अल्गो सिस्टम लगे हुए रहते हैं कि कहाँ पे उनको बाय करना है, कहाँ पे उनके सेल करना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड काफ़ी बार, लेट्स से कि अगर 5 बार ट्रेड लेते हो तो 4 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको ऑलवेज सपोर्ट करते ही करते हैं। 4 बार अगर आप ट्रेड ले लिए हो और एक बार सबका स्टॉप लॉस भी लग जाता है, तो अभी 4 बार जो आपके प्रॉफिट्स है, ठीक है, जो कि 4 4 2 2 रुपीज़ के हिसाब से अगर पकड़ोगे तो वो 8 रुपीज़ हो गया, और एक दिन स्टॉप लॉस चला गया तो 1 रुपीज़ चला जाएगा। 1:2 का अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो। ठीक है, तो 8 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ गया तो भी 7 रुपीज़ आप नेट नेट प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम काफ़ी, मतलब बेसिकली जनरली मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मार्केट चलता है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्राइस है जहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है और कौन सा प्राइस है जहाँ पे सेलर लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, मार्केट में दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है। कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट करेगा। ठीक है, ज़ीरो सम गेम है। अगर आप दोगे तो दूसरे के पास जाएगा, अगर आप लोगे तो दूसरे से पैसे आपको आने वाला है। ठीक है, ये ज़ीरो सम गेम हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कैसा बन गया, अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे एक आ रहा है। ठीक है, सेम डे 13 वाला। फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ तक ही एक सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर ये अगर पीछे चलूँ तो पीछे एक यहाँ पे एक दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जोन मेरा कैसा हो गया कि यहाँ पे अभी मुझे जोन मार्क करना है। ओके, अब एक लाइन मार्क करूँ तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके नीचे अगर मैं देखूँ तो मार्केट इस जोन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ओके, ये हो गया मेरा जोन। ओके, अगर ये जोन में मैं करूँ तो इट इज़ माय सब रेजिस्टेंस जोन, और ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, और उसके नीचे ये मेरा सेकंड सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि मुझे रेजिस्टेंस और एक अपसाइड भी लेना है। ठीक है, अब ये मैं क्यों अपसाइड लूँगा, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि मान के चलिए कि कल मार्केट गैप अप हो गया। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन जो भी बोलिए, तो अगर इस जोन के अंदर मार्केट अगर ओपन होता है तो उस जोन में आप उसको कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ आपको उसमें भी कैसे आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, दोनों का सपोर्ट हो गया, तीनों का सपोर्ट हो गया। फिर ये थोड़ा नियर बाय है, बट ये वाला सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, ये इनके लिए सपोर्ट हो गया। हाँ गाइस, ये इनके लिए सपोर्ट जोन हो गया। इधर से आया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सस्टेन नहीं किया, ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो मतलब आपको मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा आपको अपने लॉजिक्स भी यूज़ करने पड़ेंगे कि कहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट और कहाँ से सपोर्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, बट उसका कंफर्मेशन वगैरह आपको प्राइस एक्शन के थ्रू आना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपके लिए प्राइस एक्शन का भी वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी ईजीएस्ट होगा कि सपोर्ट जोन को कैसे मान के चलना है कि ये सपोर्ट जोन स्ट्रांग है या सपोर्ट जोन नहीं है स्ट्रांग, उसको कहाँ से, उसको कैसे ट्रैवल करना है, कैसे प्लान करना है, वहाँ से क्यों वो सपोर्ट लेके चलेगा। ठीक है, मतलब अभी ये सपोर्ट तो मैंने मार्किंग कर लिया। अब सपोर्ट कैसे मार्क होगा कि कम से कम मार्केट कम से कम 2 से बार, कम से कम 2 से 3 बार उस एरिया को टच करके ऊपर या नीचे से वहाँ वो वापस रिवर्स ट्रैवल करना चाहिए, या जैसे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया या सपोर्ट लेके नीचे चला गया वो होना चाहिए। तो उसको मानेंगे हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अभी इसको
हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में यानी जनरली 5 मिनट्स पे अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना मार्किंग जोन हो गया। ठीक है, अब ये मार्किंग जोन हो गया। अब यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी अब इसको मैं डे टाइम फ्रेम में नहीं मार्क करता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि ये भी मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और नीचे की साइड में मैं एक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये मुझे पता है डे में यहाँ पे ही आएगा, इसके लिए मैं अभी डे कैंडल ओपन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी समझाने के लिए। ठीक है, अभी मान के चलिए कि कल मार्केट लेट से यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन हो गया, मान के चलिए ये अपना कौन सा लेवल है, ये लेवल है अपना, मान के चलिए कि 25,547 पे मार्केट समझो 9:08 की जो प्री ओपनिंग होती है ना, उसको काफ़ी ध्यान रखना है। वहाँ पे से ही आपको पूरा अंदाज़ा लेना है कि इसमें मार्केट अपना प्री ओपनिंग में क्या कर रहा है। ठीक है, अभी मान के चलिए प्री ओपनिंग में क्या हुआ कि यही एक जोन है। ठीक है, ये अपना एक प्रीवियस डे जोन है। अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ही कहीं ओपन हो रहा है, फर्स्ट यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये ना सपोर्ट के पास है ना रेजिस्टेंस के पास है, तो इस दौरान आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ट्रेड आपको कब प्लान करना है, मार्केट धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन, अब ये जोन में आ गया। अब ये जोन कौन सा जोन है, अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे अगर आया तो ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब ये सपोर्ट जोन पे प्राइस एक्शन को देख के इसको फिर आप इधर तक उसको होल्ड कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग टारगेट के लिए आप इस पे जा सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आपने इसको पकड़ा है मार्केट को 460 पे, तो ये कब तक कहाँ तक जाने वाला है, 25,600। मतलब करीब करीब आपका इंडेक्स के हिसाब से ये मान के चलिए आपने 70-80 पॉइंट ही पकड़ लिए, पर आप 50 पॉइंट भी यहाँ पे कैप्चर कर लेते हो। ठीक है, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के, तो भी आपका 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेम ये हो गया सपोर्ट का। अगर मान के चलिए जो यहाँ पे ही ओपन हो रहा है और यहाँ पे ट्रैवल किया, यहाँ तक ट्रैवल किया। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर साइडवेज है यहाँ पे ही चल रहा है तो कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अभी तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, वो बीच में ही ट्रैवल कर रहा है। अगर बीच में ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेड ही नहीं लेना है। ठीक है, पर इसका मार्केट को कभी भी है ना उसके जोन तक आने का वेट कीजिए। ठीक है, कभी भी फोमो में एंट्री मत लीजिए कि मेरे से यहाँ पे मिस हो गया। अगर आप देखोगे और वहीं आप अगर स्ट्राइक प्राइस का निकालोगे, प्राइजेस तो प्राइस में काफ़ी मूवमेंट आ गया, लेकिन से 160 का लिया और यहाँ पे से मार्केट यहाँ से गिरा, तो अरे यार ये मेरा तो 190 चला गया, 200 चला गया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ से आप कॉल बाय करिए ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोग हैं और मान के चलिए मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस 100% है, जाना है आपको। तो मार्केट में ऑलवेज पेशेंस से ही आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड पूरे दिन मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से सपोर्ट था, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस से यहाँ आया, इधर ट्रैवल किया, फिर सपोर्ट की ओर गया, अपना रेजिस्टेंस की ओर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले लेता ना, 100% उसके स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉसेस चले जाते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाओ तो ये ट्रेड आपका यहाँ पे एक बन रहा था, जो कि यहाँ से अगर आप ट्रैवल करोगे तो इधर तक आपका टारगेट आ जाता था। ये फर्स्ट ट्रेड हो गया। फिर सेकंड ट्रेड क्या है कि यहाँ से कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है, अब सेकंड ट्रेड वापस से आपका यहाँ से एक बन गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, बट 100% आपको काफ़ी सारा अच्छा पॉइंट दिखे गया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से सेल ऑफ किया था वेनसडे के दिन, अपना फ्राइडे के दिन सॉरी, तो यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया था अच्छा खासा। ठीक है, मैंने ये तो मैंने मिस कर दिया था। मिस इन द सेंस क्या होता है, मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं होता है, तो मैं थोड़ा 9:45 तक थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ मार्केट में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है मार्केट में। डायरेक्शन बनाने के लिए मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी 9:45 तक सेटल हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है, बट ऑलवेज अपने जोन के पास आने दीजिए। ठीक है, मैंने ये जोन पे सेल किया था, पुट बाई किया था,
तो यहाँ तक मेरा टारगेट आ गया था। 30 रुपीज़ का मैंने टारगेट रखा था, क्योंकि फ़िलहाल थोड़ा प्रीमियम वगैरह के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं मार्केट में, वो उसके बारे में भी आगे सीखेंगे कि किस दिन प्रीमियम अपने को मिल रहा है, किस दिन अवॉइड करना चाहिए, या किस दिन कम टारगेट रखना चाहिए। तो ये मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था, और मैं 1:2 का टारगेट, मैंने 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के 30 रुपीज़ का टारगेट लेके मैं चला गया था मार्केट से। फिर मैंने सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा दिन में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ। फिर चाहे यहाँ से स्टॉप लॉस चला जाता तो भी मैं सिस्टम बंद कर देता था, ठीक है, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन है। और वो डिसिप्लिन, और मतलब मेरा एक रूल है, वो रूल को मैं काफ़ी अपने डिसिप्लिन से फॉलो करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी बिजनेस ले लीजिए, कुछ मैजिक नहीं होता है इसमें। हर चीज़ के लिए एक पेशेंस होता है, ठीक है। जैसे अपन मान के चलिए, आप अगर बोल रहे हो कि मैं कल के कल 10-15 लॉट लेके 10-15-20 हज़ार 1 लाख 10 लाख बना लूँगा, तो नहीं पॉसिबल है, और वो कीजिएगा भी मत, ठीक है। आपको क्या करना है कि हर एक चीज़ को एक टाइम देना होता है, ठीक है। आप मान के चलिए कि जैसे कोई आईपीएस आईआरएस है, या कोई बड़े बड़ी डिग्रियाँ लेता है, सीएस इंजीनियरिंग, तो उसमें भी क्या होता है, कम से कम 3 से 4 साल की मेहनत होती है, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, पास आउट होता है, बाद में फिर उसको अच्छी जॉब और फिर उसको अच्छी सैलरी वगैरह मिलती है। तो ट्रेडिंग भी वैसे ही है, थोड़ा जॉब जैसा है और बाद में वो बिज़नेस जैसा है, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस भी अगर स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में कम से कम 2 से 3 साल काफ़ी स्ट्रगल होता है। एक बार अपना बिज़नेस सेट हो जाता है, फिर बाद में वो चलते ही रहता है, फिर आपको भी कुछ नहीं करना पड़ता है उसमें, ठीक है। फिर आपके आने वाले जो आपके पीढ़ी होती है, या बच्चे, या आपके फैमिली मेम्बर जो भी होते हैं, वो भी चला लेते हैं बिज़नेस, ठीक है ना। तो ये इसको भी एक बिज़नेस की तरह ही चलता है। तो हर एक चीज़ के लिए एक पेशेंस होता है। आप शॉर्टकट पैसा कमाने आए हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में शॉर्टकट पैसा नहीं बनता है। शॉर्टकट में पैसा जाएगा आपका, वो 100% लिखा हुआ है, बट शॉर्टकट में पैसा नहीं बनेगा। आज आपको टारगेट आ गया, आपको अच्छा फील होगा, कल टारगेट आ गया, अच्छा फील होगा। 5 दिन टारगेट अगर आ गए ना आपको, मतलब आपके जो भी सेटअप, अगर आपका प्रॉपर सेटअप है, स्टॉप लॉस अगर आपका प्रॉपर डिफाइन है तो फिर ओके। बट अगर आपका सिर्फ प्रॉफिट ही डिफाइन है, लॉस डिफाइन नहीं है, तो आप अगर 5 डेज़ का भी अगर अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया ना, तो उसको जाने के लिए सिर्फ 1 डे ही लगेगा, ठीक है। मेरे मान के चलिए 1 डे में ही होता है उसका जो भी प्रॉफिट है, आपका एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ख़त्म होगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं है। आप मेरा साइकोलॉजी का प्रीवियस वीडियो है, उस पर देख लीजिए, आपको समझिएगा उसको कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। अगर ओवर ट्रेडिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा पिछला ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, या सिस्टम के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक है, सॉरी, अभी चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे। तो ये अपना प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, और यही सबसे बेटर टूल है मार्केट में, कहाँ पे प्राइस बाई होगा और कहाँ पे सेल होगा। ये चीज़ अगर आपने आइडेंटिफाई करना चालू कर दी कि कौन सी प्राइस इज़ फेवरेबल फॉर मार्केट एंड कौन सा प्राइस फेवरेबल नहीं है मार्केट के लिए, तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। जैसा अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बताया था कि यहाँ से ऐसा गया, तो यहाँ से अगर मान के चलिए कि मार्केट में 9:08 में पता चला कि गैप डाउन हो रहा है। अब गैप डाउन हो रहा है यानी इससे पहले आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मार्केट में सेल ऑफ है, ठीक है। अब मार्केट में सेल ऑफ है यानी आपके लिए बेटर ट्रेड क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ पे आपका गैप डाउन हो गया, तो आपको क्या करना है कि ये रेजिस्टेंस तक का वेट करना है। इस रेजिस्टेंस पे जैसा आता है प्राइस एक्शन दिखता है, इधर आप पुट बाय करके कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, ये जस्ट आपको भी आपका एनालाइज करना है, ठीक है। आप पेपर ट्रेड कीजिए उसको प्रॉपरली, आप 10 दिन 15 दिन पेपर ट्रेड कीजिए, मंथली पेपर ट्रेड कीजिए कि मैं मार्केट के जैसे सोच रहा हूँ, मार्केट उस हाल में चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको ट्रेड बनाइए, ठीक है। एक बार अगर आप उतर जाओगे मैदान में ना, एक बार आप अगर ग्राउंड पे उतर जाओगे, फिर बाद में जो भी आपके लॉसेस होंगे वो आपके रियल मनी से लॉसेस होंगे, ठीक है। तो उसको 10 बार 15 बार पेपर ट्रेड लीजिए। पेपर ट्रेड के भी सॉफ्टवेयर्स है काफ़ी सारे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप डालिए, उसमें आप एंट्री लीजिए, मुझे पे एग्जिट बनाइए, देखिए आप 15 दिन में वहाँ से प्रॉफिट कमा पा रहे हो क्या नहीं पा रहे हो। बट उसको साइकोलॉजी और अपने रूल के हिसाब से एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग का ऐप है, वहाँ पे आपको मिलेंगे 10 ट्रेड 100 ट्रेड करने मिलेंगे, बट एक ही ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर बनना है, तो डिसिप्लिन आपको
ही आगे लेके जाएगा और कुछ आगे लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्राइजेस और जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको और एक यहाँ पे एक बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि ये मैंने यहाँ पे गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, तो ये रेजिस्टेंस का वेट कीजिए, यहाँ से सेल ऑफ कर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट आता है, तो अभी सेल ऑफ, अभी देखिए कैसा है कि मार्केट अगर सेल ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा दिन सेल ऑफ करेगा। अगर सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है कोई, तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस क्या हो गया कि ये बाइंग प्राइस हो गई। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लोगों खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, जो भी बिग प्लेयर्स है या जो भी मार्केट में जो बड़े कैपिटल के साथ चलते हैं, उनको ये प्राइस अच्छा लग रहा है, वो यहाँ से बाई करेंगे, वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके नीचे आएंगे। अगर ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये बाइंग और सेलिंग तो चलते ही रहेगा आपके ये जोन में, या नीचे वाले या ऊपर वाले जो भी जोन है। ठीक है, या समझो ये यहाँ पे गैप अप हो गया, गैप अप हो गया तो यहाँ पे हुआ गैप अप मान के चलिए, तो यहाँ तक आएगा मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये यहाँ पे आप कॉल बाई कीजिए, ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर का ट्रेड लीजिए। बेसिकली यही होता है मार्केट में कि कौन सा प्राइस फेवरेबल है, ये आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। और ये फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि डे टाइम फ्रेम में मार्किंग कीजिए सपोर्ट पोजीशन, शॉर्ट टाइम फ्रेम में मत कीजिए, फेक ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पोजीशन इतने काम नहीं करते हैं। ठीक है, और हालांकि आपको ये कोई बताएगा नहीं शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में चलना है, बट मैं एज अ एक, जो मेरे वीडियो या जो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो भी एक डिसिप्लिन और एक प्रॉपर ट्रेडर और अपना करियर इस ट्रेडिंग जर्नी में अच्छे से करे। इसके लिए मैं आपको ये सब जो सीक्रेट्स है, एक्चुअली दिस वाज अ सीक्रेट्स, ये सीक्रेट्स कोई नहीं बताता है। ठीक है ना, मार्केट में सब लोग आपको देंगे, काफ़ी सारे नॉलेज के वीडियोस मिलेंगे, बट क्या होता है ना कि यूट्यूब पे जितने भी, यूट्यूब यानी जो भी लर्निंग के नॉलेज वीडियोस होते हैं, उसमें से क्या होता है कि आपको भी अपने क्लूज, आपको भी क्लूज पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, ट्रेडर बताता है सब चीज़, पर अभी जैसे भी मैंने बताया आपको, आई मतलब ये मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझा है या कितना नहीं समझा, बट इस पे से क्या है कि आपको, मुझे आपको मेरे क्लूज पकड़ने हैं कि ये बता क्या रहे सर, बताना क्या चाहता है, मतलब कि यहाँ क्या, मतलब मेरा मोटिव क्या है बताना। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से, पर कहाँ से बाय करना है कहाँ से नहीं बाय करना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अल्टीमेटली सिस्टम पे रियल मनी लेके आप बैठे हो सिस्टम पे, उसको अगर आपने यहाँ पे मान के चलिए आपने यहाँ से बाय कर लिया सपोर्ट पे, और नई मार्केट अपने फेवर में है, क्योंकि सपोर्ट बनते हैं और सपोर्ट ब्रेक भी होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बनते हैं, रजिस्ट्रेशन ब्रेक भी होते हैं, पर जब ब्रेक होगा तो मेरा 1 रुपीज़ जाना चाहिए, और वही अगर सपोर्ट कर लिया तो उसको रिस्पेक्ट कर लिया तो 2 रुपीज़ बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। इसके आगे भी आपको मैं उस इसको और कैसे फाइन ट्यून करना है, इसमें और कैसे सपोर्ट बोलते हैं ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है, स्ट्रांग है या नहीं है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनली काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके साइड से मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक चाहिए, और कमेंट में लिख दीजिए आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हो, तो वहाँ पे भी मैं आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो वहाँ पे भी मैं क्लियर करूँगा। और आपको ट्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरे साइड से जितना बनेगा या जितना मुझे नॉलेज है आज की डेट में ट्रेडिंग को लेके, मैं आपको 100% सॉल्व करूँगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय ट्रेडर्स।